नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम नारी समस्याएं एवं सुझाव। आज हम बात करने वाले हैं बढ़े हुए वजन यानी जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके बारे में, और जो बहुत ज़्यादा पतले लोग हैं जिनका वजन बढ़ता ही नहीं है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा होगी जिमिंग पर बेस्ड कि जिम करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, कहाँ वो नुकसान कर सकता है, जिमिंग और डाइटिंग का कॉम्बिनेशन क्या है, सबके बारे में जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त जिम ट्रेनर हैं भूपेंद्र श्यामा जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भूपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, जिमिंग को लेकर सबसे बड़ा मिथ है आजकल कि जो लोग जिम कर लेते हैं एक बार, चाहे वो वज़न बढ़ाने के लिए करें चाहे वज़न घटाने के लिए करें, वो अगर एक बार कर लेते हैं तो बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, यानी उसे कंटिन्यू करना ही पड़ता है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। कितनी सच्चाई है इस बात में और आप कितना इसको सही मानते हैं? पहली बात तो कि जिम का कोई वो नहीं है ऐसा कि मतलब वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है डाइट पे। फर्स्ट आपने एक्सरसाइज करी, आपने जिम ज्वाइन किया, तो डिपेंड करता है कि आपने उस डाइट में क्या यूज़ किया क्या यूज़ नहीं किया। फिर कहते हैं कि आपने जिम छोड़ी उसके बाद वेट बढ़ गया, वो करता है आपकी डाइट पे कि आपने उसका डाइट क्या यूज़ की है। जिम के टाइम में हम डाइट कंट्रोल करते हैं अपनी, और जिम के बाद क्या करते हैं हम डाइट को अपना छोड़ के और एक्स्ट्रा डाइट यूज़ करते हैं, इससे हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है हमारा। तो उसमें गलती ना जिम की है ना जिम ट्रेनर की गलती है। गलती होती है जो आप यूज़ करते डाइट, उसकी गलती होती है कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। मेन डिपेंड करता है उस पर। और दूसरा, आप जब भी एक्सरसाइज छोड़े या जिम छोड़ें, अपना वर्कआउट नॉर्मल रखें, चाहे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं चाहे घर पे करें। फिटनेस जरूरी है करना, यानी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिमिंग करें चाहे ना करें। हाँ। ज़्यादा फर्क किससे पड़ता है, नॉर्मल घर में वर्कआउट करने से या जिमिंग करने से? दोनों का रीजन भी अलग अलग है। घर पे जो वर्कआउट करते हैं वो ये होता है कि टेम्परेरी होता है, आपने कभी करा कभी नहीं करा, तो उससे मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता। आप जिम में जाओगे, आप 4 बंदों से मिलोगे, आपको अलग चीज़ मिलेगी, अलग वो मिलेगा, आपको फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो वो फायदेमंद रहता है उससे। यानी मैं जिम में अगर जाते हैं तो मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, प्लस एक रूटीन बन जाता है कि मुझे नियम बन जाता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो जिमिंग और डाइटिंग का कॉम्बिनेशन होता है वो कितना ज़रूरी है? क्या ऐसा है कि जिम के साथ हमें डाइटिंग करना भी ज़रूरी है? लड़कियां, औरतें भूखी रह कर जिमिंग करती हैं और कई बार बीमार भी पड़ जाती हैं। ऐसा कि देखा जाए तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों अलग चीज़ है। अगर आप फिटनेस को लेके लेंगे तो डाइट 60% है और जो आपका एक्सरसाइज है 40% है। मेन डाइट है, डाइट कंट्रोल रहेगी तो आपको जिमिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर डाइट ही कंट्रोल रहेगी तो आप जिम करते हो तो फायदा नहीं उसका रहेगा। देन जिम के साथ साथ डाइटिंग करना बहुत जरूरी है। डाइट मतलब 60% है, मेन डाइट का है। डाइट सही रहेगी तो फायदा जिम करने का फायदा, या कोई भी चीज़ हो वजन घटाने के लिए खासकर, चाहे घटाने की। और अगर कुछ लोग ऐसे आते होंगे आपके पास जो ये भी कहते हैं कि हम अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, बहुत पतले लोग भी आते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनको सजेस्ट नहीं करते कि डाइट पर अपना प्रॉपर ध्यान दें, उनके लिए भी डाइट उतनी ही जरूरी है। हाँ, लेकिन जो दोनों कॉम्बिनेशन है, जिसमें लूज करना है उसके लिए लाइट फूड होता है, बॉयल हो गया, आपका फ्रूट स्टार्ट हो गए, ग्रीन सैलेड हो गए, ये होता है। और जो आपको जिसे गेन करना है उसके लिए आपको हो गया हैवी डाइट, मतलब बनाना हो गया और मतलब बॉयल राइस हो गए, चीज़ों को यूज कर सकते हैं। यानी कि हैवी डाइट और लो डाइट का फर्क होता है। चलिए, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिमिंग में लोग वर्कआउट करने के लिए जाते हैं उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? मिनिमम कितने टाइम आपको करना चाहिए और मैक्सिमम एक दिन के सेशन की मैं बात कर रही हूँ। 1 आवर, मिनिमम 1 आवर होता है और मैक्सिमम कोई वो नहीं है। मैक्सिमम 1 आवर भी, 1.5 आवर, 2 आवर, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना वर्कआउट रह गया, कितना भी है, और डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर क्या हिसाब से करवा रहा है एक्सरसाइज को। क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन, अगर आपका वेट पुट ऑन मतलब वेट आपका 100+ है या आपका 90+ है, आपको सब रिड्यूस करना है कम टाइम में, तो आपको उस हिसाब से लेकर चलना पड़ेगा कि आपको इस महीने इतने मंथ में इतना वो करना है, तो वो आप जिस हिसाब से लेकर चलोगे उस हिसाब से कम होगा वो वेट। यानी कि और बढ़ाने के लिए भी सेम चीजें हैं कि वो कॉम्बिनेशन आपका डिपेंड, कॉम्बिनेशन जरूरी है। पहले आप चीज सोचोगे जब उसको आगे आप कर सकते हो चीज को। कई लोग ऐसा भी करते हैं, एक दिन में 2-2 बार जिम जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं, वो करना ठीक रहता है या नुकसान करता है? नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि डाइट पे। अगर आपकी डाइट अच्छी है, हैवी डाइट है, तो आप 2 टाइम बचते हो, वरना एक टाइम इनफ है, एक टाइम। और जो लोग वजन घटा रहे हैं उनके लिए उनका सिंगल टाइम ही उन्हें करना है। चलिए, अब ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि डाइटिंग नहीं कर पाती हैं महिलाएं, और आमतौर पर क्योंकि खाना भी उन्हें ही बनाना होता है तो वो ये सोचती हैं कि हम अपने लिए अलग से क्या बनाएं, चलिए हम भी यही खा लेंगे। ऐसे में आमतौर पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्या बहुत ज़रूरी है कि आप डाइटिंग करें ही करें? अब हाउस वाइफ को तो एक चीज़ सलाह दूंगा कि मैं अपना जो डाइटिंग है वो डाइटिंग को एक रूटीन से ले चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद कर दो, एक रूटीन के हिसाब से ले चलो, धीरे धीरे जिसको उस चीज़ को बंद करो। मतलब जैसे पहले शुगर, ऑयल,
फिर धीरे धीरे से कंट्रोल होगा तो वो आगे जाके बेटर रहेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, वैसे रोटी बनाती हैं, कुछ करती हैं, तो उन पर पॉसिबल नहीं पाता, तो धीरे धीरे चीज़ों को करें, मैनेज करें चीज़ को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो चीज़। अब जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही महिलाएं या कोई भी आपके पास आते हैं मेंबर, जिम ज्वाइन करते हैं, तो सीधे सीधे पूछते हैं कि भाई कितने दिन में हमारा वजन कम हो जाएगा या कितने दिन में हमारा वजन बढ़ जाएगा। ऐसे सवाल आपको बहुत मिलते होंगे, तो आप इस तरीके से कोई टाइम फ्रेम देते हैं लोगों को? हाँ, हमारे साथ देखा है जिम ट्रेनर के साथ, तो वो बोलता है कि 2 महीने कम करवा दूँ, 3 महीने कम करवा दूंगा। लेकिन डिपेंड करता है कि जो वर्कआउट करने आ रहा है, जो क्लाइंट है, वो कैसा है। डिपेंड करता है उस पर भी कि वो वर्कआउट कैसे कर रहा है, उसका मतलब मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं उस चीज़ के लिए। अगर आप 2 महीने टाइम दे रहे हो तो फिर जो आपका क्लाइंट है वो भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि वो कुछ चीज़ कर सके। आपने 2 महीने बोला और बाई चांस नहीं कम हुआ तो वो आपको बोलेगा फिर। इसलिए मेंटली आपका जो फिटनेस ट्रेनर है और क्लाइंट है, दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए कि जो फिटनेस ट्रेनर बोल रहा है वही क्लाइंट करे। ऐसे नहीं फिटनेस ट्रेनर बोला कि आपने रात को रोटी स्किप करनी है या कुछ जो करना है स्किप करना है, तो आपने सुनी नहीं, आप घर गए अपना जो आपने मन करा वो खा लिया, वो चीज़ गलत है। यानी कि साथ में वो तालमेल आपके फिटनेस एक्सपर्ट में और आपके अंदर वो तालमेल बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी बात माने और जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से एक्सरसाइज करें। तो अगर हम सक्सेस रेट की आजकल बात करें तो कई बार ऐसा सुना है लोगों से कि हम एक्सरसाइज करते जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता जिमिंग के बाद। आपके हिसाब से जितने आपके यहाँ लोग आते हैं, मेंबर्स हैं, उनके सक्सेस रेट्स क्या हैं? सक्सेस बोलते हैं तो 100 तो नहीं बोलते। मतलब ये है कि जो अपना डाइट और उस पर कंट्रोल कर गया तो उसका प्लस पॉइंट ही है। और जिसने ढंग से नहीं करा, जो मतलब आलस में हो गया या मतलब जिसने रूटीन में नहीं बनाया, तो उसका फिर चाहे आप 1 साल ले लो चाहे 10 साल ले लो, वो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसका मतलब कोई वो रिजल्ट नहीं आना उसका। मेन है कि आपका फोकस किस चीज़ पे, मेन फोकस पे है कि आप जो लेके चल रहे हो वो टाइम पीरियड को लेके चलो, और दूसरा डाइट पे और अपना फिटनेस पे पूरा ध्यान रखो। यानी कि सब कुछ आपकी विल पावर पर और आपके अंदर के आपके मन की जो शक्ति है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से अपना वजन जल्दी बढ़ा पाएंगे या घटा पाएंगे। चलिए भूपेंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है हमारे लिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे अपने कार्यक्रम में, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी में। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं भूपेंद्र शर्मा जी से, हमारे साथ जिम एक्सपर्ट हैं, कुछ आपके सवाल हों, आप जानना चाहते हो जिम से जुड़ी, डाइट से जुड़ी बातें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। भूपेंद्र जी, एक बहुत ज़रूरी सवाल है, वो ये है कि सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं वो कितने नुकसानदायक हो सकते हैं या कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं? सप्लीमेंट का नुकसान भी है और फायदा दोनों ही है। प्लस पॉइंट और माइनस हर चीज़ का होता है। अगर आप कोई चीज़ को तरीके से और एक वे में और एक अपने फिटनेस के साथ में सुझाव में करें यूज़, तो उसका प्लस पॉइंट है। अगर अपना इस पर करेंगे तो उसका माइनस पॉइंट है। क्या ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनका इस्तेमाल हमेशा ट्रेनर की सलाह से किया जाना चाहिए? हर एक को सूट करता है? ट्रेनर की सलाह से लेनी चीज़, कोई चीज़ यूज़ ट्रेनर की सलाह से, ताकि ऐसा कि कोई प्रॉब्लम ना आगे। क्योंकि सप्लीमेंट अलग तरह से होते हैं, क्योंकि अब सप्लीमेंट में मिक्सअप होने लगा है। क्योंकि जो किस तरह का मिक्सअप? आपका इंडियन सामान और इम्पोर्टेड सामान दोनों को मिक्सअप होकर आगे मार्केट में आने लगा है। अच्छा। तो ब्रांड नहीं है उन चीज़ का। अच्छा। तो उसमें लोकल वैरायटी कोई ऐसे कोई नहीं की, आप फिटनेस के उसमें लोगे तो आपको चीज़ अच्छी मिलेगी। और दूसरा उसके देखे रेख में आपका वेट और मतलब पुट ऑन करना या लूज करना, वो उसके उसमें अंडर में होगा। क्या वेट पुट ऑन करने के लिए तो सप्लीमेंट्स खाए ही जाते हैं, वेट लूज करने के लिए भी क्या सप्लीमेंट्स होते हैं? वेट लूजिंग टैबलेट्स आती हैं और अलग पाउडर फॉर्म में आते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से कैसे करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी टैबलेट या कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उसका प्लस पॉइंट माइनस दोनों पॉइंट हैं। वो माइनस पॉइंट्स कौन कौन से? माइनस पॉइंट ये है कि आपने कोई चीज़ यूज़ करी तो उसका प्रॉपर वे में होना चाहिए। डाइट और आपका एक्सरसाइज दोनों जरूरी है। चलिए, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, सवाल ले लेते हैं। अजय जी हैं मयूर विहार से। जी अजय, पूछिए अपना सवाल। सर मैम, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं रोज जिम जा रहा हूँ पर है ना, मेरा वर्कआउट है ना कम नहीं हो रहा है जी। तो मैम वो मुझे पूछना है कि जैसे मेरे है ना स्टमक का है ना वेट लूज नहीं हो रहा है, तो उससे मुझे क्या करना चाहिए? स्टमक का वेट लूज नहीं हो रहा, रोज जिम जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या करना चाहिए? सर पहले तो आप डाइट यूज़ करो। डाइट क्या ले रहे हो? सर मैं बॉयल राइस वगैरह यही सब ले रहा हूँ सर। ओके सर, आपका फिटनेस ट्रेनर को आप ही पहले पूछिए कि आपको डाइट में क्या बताया उसने और मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं, रात की डाइट क्या है, आपकी डाइट क्या है। पहले जो आपको बॉयल राइस है उसको रात को बंद कीजिए। अभी तो मेरी ऐसी चल रही है सर तैयारी।
ओके। तो सर अब मुझे क्या करना चाहिए सर, क्योंकि बिल्कुल इसमें बहुत वैसे फर्क आ रहा है, हमारे कोच हैं बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छी तरह सिखा रहे हैं सर, पर ये इतनी जल्दी नहीं जा रहा है ऐसे। सर ऐसा जो एक्सक्यूज मी सर, ऐसा ना जो लोअर वैली होती है जल्दी जाती नहीं है, इसके लिए तो हार्ड ट्रेनिंग जरूरी है। चलिए हम आपको कुछ टिप्स दे देते हैं अजय जी, क्या करना चाहिए अजय जी को बता सर दीजिए। पहले तो आप डाइट कंट्रोल करो, रात को आपका जो आप चावल खा रहे हो उसको बंद करो, उसकी जगह आप फ्रूट्स, ग्रीन सैलेड, बॉयल चिकन, बॉयल एग्स, या फिर आपका दाल ले सकते, कोई भी बॉयल दाल ले सकते हो। चलिए ठीक है अजय जी। और जिमिंग क्या वर्कआउट का टाइम इन्हें बढ़ाना चाहिए अपना? वर्कआउट अपना नॉर्मल रखो, और दूसरा आपने जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें ज़्यादातर वेट को यूज़ करो। चलिए आप जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अजय जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी डाइट पर ध्यान दें, बॉइल्ड राइस को रात में ना खाएं, फलों का सेवन करें, और अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का अगर अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा तो वाकई में फ़र्क पड़ेगा। हालांकि ये बहुत लोगों की समस्या रहती है भूपेंद्र जी कि पेट का जो फैट होता है बहुत जल्दी नहीं जाता है। लड़कियां भी इससे बहुत परेशान रहती हैं, महिलाएं भी परेशान रहती हैं, खासकर पोस्ट प्रेगनेंसी भी होता है कि अगर आपका पेट एक बार निकल आया तो फिर वो अंदर नहीं होगा। ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने पहले डाइट को ढंग से रखें जी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप ना खाने को वो चीज़ रूटीन में रखें, जैसे बॉयल चीज़ हो गई, बॉयल चीज़ का ज़्यादा यूज़ करें, वो क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए है। आप मतलब कि कोई भी आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो उससे बेटर आप ना देसी चीज़ को यूज़ करें, जैसे आपका बॉयल दाल हो गई या कोई भी बॉयल चीज़ हो गई, ग्रीन सैलेड यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ है लॉन्ग टाइम के लिए है। चलिए सप्लीमेंट अगर शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी अपनी ही डाइट मदद करेगी। चलिए एक और दर्शक जुड़ी हुई हैं, अंजलि हैं लखनऊ से। जी अंजलि, पूछिए अपना सवाल। अंजलि, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी, हेलो जी अंजलि, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरा वेट 62 kg है और हाइपरटेंशन है, तो बस वही सर से पूछना है कि क्या अवॉइड करें खाने में? वेट भी बहुत ज्यादा है मैम। वेट भी बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन इन्हें रहता है, क्या कुछ खाने में अवॉइड करें? डाइट के बारे में बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। जी अंजलि बताइए। मैम अभी डाइट क्या यूज़ कर रही हैं आप? वो ये जानना चाह रही हैं कि हाइपरटेंशन रहता है उन्हें, और फर्स्ट आपकी डाइट के पहले मेन है डाइट के यूज़ की यूज़ कर रहे हैं, यूज़ क्या कर रहे हैं डाइट का? ये फिलहाल फ़ोन उनका कट गया है, तो चलिए आप उन्हें कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए जो वो इस्तेमाल कर सकें। रात में क्या ना खाएं और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो बता दीजिए। मैम पहले जंक फूड, ऑयल और शुगर, इन तीनों को बंद करो। दूसरा ये कि आप ज़्यादातर आपका फ्रूट्स और ग्रीन सैलेड यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन चीज़ के लिए। तो अगर आप हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप फलों पर ध्यान दें, जूस पर ध्यान दें, और ग्रीन सैलेड आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो कहीं ना कहीं ये लाइट खाना हो गया जो ज़रूरी है मेरे ख्याल से, अगर मैं सही कह रही हूँ तो, कि अगर आपको हाइपरटेंशन रहती है, वज़न 62 किलो का है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हल्का खाएं और ज़्यादा हैवी डाइट ना लें। तो एक छोटा सा ब्रेक और हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापसी होगी। आप देखते रहिए नारी समस्याएं एवं सुझाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नारी समस्या एवं सुझाव में। आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस के बारे में, जिमिंग के बारे में। एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, भूपेंद्र, उनका नाम है प्रियंका, रोहतक से हैं। जी प्रियंका, पूछिए अपना सवाल। क्या जैसे मैं बच्चा होने के बाद कहते हैं जाते हुए पानी बहुत पीती रही, इस वजह से मेरा पेट इतना बढ़ गया है बहुत, मेरा वेट तो कम हो जाता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी या सिजेरियन डिलीवरी थी? नॉर्मल डिलीवरी थी, मगर नॉर्मल डिलीवरी थी इनकी, लेकिन बेबी होने के बाद इनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इनका मानना है कि पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा पीती नहीं, शायद इस वजह से। क्या कर सकती हैं? मैम जो आपका बॉडी वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, सबसे बड़ी तो आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करें या ग्रीन टी। जी थोड़ा ऊंच से बोलिए, सुनाई कम दे रहा है। मैम ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि उसमें आपको कैफीन ज़्यादा होता है, बॉडी के लिए बेटर है वो। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, या अच्छा। और घी और मीठा? घी तो मैं खाती ही नहीं मैडम, वो तो बंद करना पड़ेगा आपको। नहीं खाती, वो कह रही हैं घी नहीं खाती हैं। घी हो गया, शुगर हो गया मैडम, और आपका रात के टाइम पे आप जो डाइट लेते हो उसको बिल्कुल लाइट लें। हाँ जी, जो रात की डाइट है उसको लाइट करें बिल्कुल। अच्छा, दूध पी सकती हूँ? दूध नहीं पीना क्या? मैम दूध पी सकते हो, लेकिन डबल टोन या आपका स्किम मिल्क होना चाहिए, बिना शुगर। अच्छा, ये मलाई मलाई
मैडम नहीं, मलाई वगैरह सब कुछ आपको इस वक्त इग्नोर करना होगा प्रियंका जी, यानी कि इतने जो रात का आपका खाना है उसे बिल्कुल कंट्रोल करें, बॉइल्ड खाना खाएं, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का खाना जितना हो, फल खाएं, सलाद खाएं, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी आपको ज़रूर लेनी है, ज़्यादा लेनी है, जिससे जल्द से जल्द आपका वजन कम हो सके। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है धीरे धीरे आराम से आपका वजन कम हो जाएगा। चलिए अब भूपेंद्र जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक्सरसाइजिंग पैटर्न होता है जिमिंग में, वो क्या होता है? कई लोग जाते ही सीधा ट्रेडमिल पर दौड़ने लगते हैं और गलती कर बैठते हैं। मैम फर्स्ट तो पहले स्ट्रेचिंग होनी चाहिए बॉडी की, प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए कम से 10 से 15 मिनट की। उसके बाद कार्डियो सेशन एंड देन अपना वर्कआउट और लास्ट में फिर दोबारा स्ट्रेचिंग, ताकि जो आपके मसल पुल हुए हैं या कुछ भी आपने एक्सरसाइज करी है उसकी मतलब रिलैक्स हो सके। स्ट्रेचिंग की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? ड्यूरेशन होती है आपकी 10 से 15 मिनट की। नहीं, 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करें, फिर कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, फिर वेट ट्रेनिंग, फिर एंड देन लास्ट में दोबारा स्ट्रेचिंग करें। इसमें से अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो जो पेट का वजन होता है उसको कम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा करता है? सबसे ज़्यादा फायदा आपका एक तो आपका वॉक है, स्प्रिंट रनिंग हो गई, दूसरा आपका एब्डोमिनल क्रंचेस हो गई, फ्लैट पे हो गई, इंक्लाइन पे हो गई, डिक्लाइन पे हो गई, और आपका वेटेड हो गई आपकी हैंगिंग, और आपका लेग रेज। यानी कि ये सब कुछ करना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये सवाल ये कि कई लोग जिम छोड़ देते हैं करने के बाद, उसके बाद वो मेंटेन कैसे रहे? जैसे आपने कहा कि वर्कआउट लगातार करना चाहिए, लेकिन घर पे वो मशीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं जो जिम में होती हैं, तो वो लोग किस तरह से मेंटेन करें अपने आप को? उसके लिए बेटर है आप सुबह अपना मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और दूसरा जब घर पे आओ अपना तो हल्की फुल्की आप बॉडी मसाज कर, बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग घर पे भी आपका एब्स करो हो गई, एब्स क्रंचेस हो गई, लेग्स, वो घर पे भी यूज कर सकते हैं हम। यानी कि जो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं, जो योगा से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेज वो आप घर पे यूज कर सकते हो। बिल्कुल। चलिए अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, वो लोग जो बहुत पतले हैं, वो किस तरह की एक्सरसाइजेस करें? उनके लिए बेटर है पहले तो आप डाइट अपना हैवी रखें, दूसरा आप ना जो ट्रेनिंग करें वो थोड़ी हैवी करें। अगर लेडीज़ हैं तो वो मसल ट्रेनिंग ऐसी करें जिससे मतलब पूरी मसल पुल भी ना हो, और दूसरा मसल पे थोड़ा वेट भी पड़े उसको, क्योंकि आप डाइट अच्छी रखोगे तो ट्रेनिंग भी अच्छी होगी और मसल भी उस हिसाब से ग्रोथ करेगा। क्या वजन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, मेन आपका नेचुरल डाइट क्या है पहले आप नेचुरल क्या यूज कर रहे हो, पहले वो मेन डिपेंड करता है उस पे। नहीं, लेकिन अगर नेचुरल डाइट असर करती तो वजन अपने आप भी तो बढ़ जाता ना, ये भी तो डिपेंड करता है। नहीं, नेचुरल डाइट अलग चीज़ है और आपका जो सप्लीमेंट वो अलग चीज़ है। किसी किसी का होता है बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप नेचुरल कुछ भी खाते रहो बॉडी लगता नहीं है, और उससे फिर यूज करते हो सप्लीमेंट का। तो पहले नेचुरल डाइट का नेचुरल डाइट यूज करो, उसका सप्लीमेंट पे जाओ। यानी धीरे धीरे आपको एक कदम बढ़ाना है। अगर नेचुरल डाइट असर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। बिल्कुल। जो जिमिंग की ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है 1 महीना तो मिनिमम लोग करते ही हैं, मैक्सिमम क्या आजीवन भी अगर ये करते रहें तो कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा मिथ लोगों के अंदर आजकल ये रहता है कि जिम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा बॉडी को। फिटनेस जो जिमिंग का है वो लॉन्ग टर्म बेस का है, आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आगे आपके लिए बेटर ही है। दूसरा जो आज की डेट में जो स्ट्रेस और वो है उसके लिए बेटर है जिमिंग का, क्योंकि आप पूरे दिन में जो अपना वर्कआउट लोड है उसको जाके जिम में पूरा कर सकते हो, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस होता है और बहुत चीज़ें प्रॉब्लम है जो आपके जिम में जाकर पूरी हो जाती है। चलिए चलते चलते फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूँगी, आखिरी 1 मिनट बचा है हमारे पास। कौन से ऐसे शॉर्ट टिप्स हैं, वो ऐसे फ़ायदे जो आपको जिम जाकर हो, हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक बार। फर्स्ट डाइट, सेकेंड जो ट्रेनर है उसके बिहार पे चलिए, वो क्या कह रहा है, क्या डाइट बता रहा है आपको, उसको यूज़ कीजिए। दूसरा, आप अगर जिम छोड़ते भी हैं तो भी अपने डाइट जो है उसको फॉलो करिए, उसको मतलब बंद मत कीजिए ना, रूटीन खराब कीजिए। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, चाहे आप जिम छोड़ रहे हो या ना छोड़ रहे हो, अपना जो रूटीन है उसको बराबर रखिए। रात की डाइट कंट्रोल करो ताकि जिससे वेट पुट ऑन ना हो और वेट को मतलब प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, यानी कि रात में कम से कम खाएं, एक मॉडरेट पैटर्न रखें अपनी ज़िंदगी में। एक्सरसाइजिंग बेहद ज़रूरी है, फिट रहना ही ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है मुझे लगता है। अगर आपका शरीर फिट है तो ज़िंदगी की कोई खुशी, कोई कामयाबी आपसे दूर नहीं रह सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए भूपेंद्र शर्मा जी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी टिप्स और मदद मिली होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार। Thank you.